Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about बीएड काउंसलिंग न्यू गाइडलाइंस अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी बीएड की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज बात करने वाला हूँ आपकी इन सारी चीज़ों के बारे में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। और जिसमें यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन यानी कि जो पहला फेज है आपका वो आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड फेज जो है वो आपका ध्यान रखिएगा 23 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड फेज जो है आपका वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर पूल काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट आपकी हो जाएगी क्या है 22 अक्टूबर से। ओके, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो ये जो आपका है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका लिंक है जो अभी नहीं एक्टिवेट है, जो कि आपका 15 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिन, जो लॉगिन के लिए। बाकी शेड्यूल के बारे में बात करता हूँ तो शेड्यूल जो है वो आपका यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल दिया हुआ, उसके बारे में मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो लंबी जरूर होगी बट आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देन आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक हियर टू काउंसलिंग गाइडलाइंस, क्या क्या गाइडलाइंस यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ों की बात करूंगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आपकी पूरी पूरी गाइडलाइंस आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको जो बात करता हूँ वो आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो फेज है उनके बारे में बात कर लेता हूँ कि कौन से कितने के रैंक के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें होने हैं। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो ये जो है आपकी पूरी लिस्ट है, इसमें देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे आपको शो हो रहा है क्या, स्टेट रैंक फ्रॉम और स्टेट रैंक 2, ठीक है। 1 से लेकर 75,000। अब यहाँ पे आपकी जो आपका रिजल्ट होगा उसमें सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें यानी कि आपकी कैटेगरी रैंक अलग होगी और जनरल रैंक अलग होगी। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी जनरल रैंक से ही आप चीज़ें हैं, ठीक है। तो जनरल रैंक जिसकी भी 1 से लेकर 75,000 तक की है वो आपके फर्स्ट फेज में आएंगी, जो कि आपकी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। 21 तक आपका चलने वाला है फर्स्ट फेज, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका 22 को चॉइस फिलिंग रहने वाला है और 23 को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फेज, ठीक है। देन सेकंड फेज की जो अगर बात करता हूँ तो सेकंड फेज का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है 23 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है आपके वो 24 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है। उसके बाद में इसी का जो आपका अलॉटमेंट है वो आपका 3 अक्टूबर को हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फेज। और सेकंड फेज जो है आपका 75,001 से लेकर 2 लाख के अराउंड के आसपास पहुंचने वाले हैं, ठीक है। देन जो कैटेगरी रैंक यानी कि फेज थर्ड में 2 लाख 1 से लेकर जो जितने भी लास्ट है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स में आ जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, ठीक है। 2 लाख 1 से स्टार्ट होके जितने भी हैं, जितनी भी कैटेगरी रहेगी जनरल कैटेगरी, तो वो आपका थर्ड फेज होने वाला है। और थर्ड फेज आपका ये है। थर्ड फेज का रजिस्ट्रेशन जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कहाँ से 3 अक्टूबर, एक सेकंड मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। तो 3 अक्टूबर से ये जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फेज जो है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएगा, बाकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है आपके 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। और कब तक रहने वाला है तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो है इसमें अलॉटमेंट आपका 11 अक्टूबर को हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं एज पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस पूल के अकॉर्डिंग, यानी जो छूट जाते हैं बाद में काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं तो उन लोग के लिए भी आप थोड़ा सा दिया हुआ किस तरीके से रह जाते हैं, ठीक है। तो डाटा रिकाउंसलिंग दोबारा से जो अगर करवाना चाहें तो आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 17 अक्टूबर से लेकर और ये लगभग आपका जो चलेगा वो करीब मान के चलेगा 31 अक्टूबर के आसपास रहने वाला है, यानी कि अलॉटमेंट जो है 31 अक्टूबर को हो जाएगा। फिर डाटा री कैंसिलेशन का रहने वाला है और बाकी रहने वाला तो वो आपका नवंबर में रहने वाला है, ठीक है। बाकी सभी से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जो अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो डिले मत करिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 75,000 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो अगर आप स्टार्टिंग में ले लेंगे तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। और जो अगर स्टार्टिंग में नहीं लेते हैं
तो आपकी किस्मत के ऊपर होता है, कई बार मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती। जो लोगों ने सीटें छोड़ी होंगी तो ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जिसका नाम है, जिसको चाहिए, जिसे नीड है, वो एक्चुअली मिल सकता है। अब जो गाइडलाइंस उसके बारे में थोड़ा देख ले, तो तीनों फेज मैंने बता दी है। बाकी जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो एक काउंसलिंग करके भी पूरा दिखा दूंगा, पूरा प्रोसेस किस तरीके से सारी की सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स सामने बने हुए हैं, एक बार वीडियो को सभी की सभी लाइक कर दिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दिएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी बाकायदा सारी की सारी क्लासेस वगैरह भी अवेलेबल होती चलती हैं, और कहाँ एडमिशन लेना वो भी सारा का सारा प्रोसेस आपको बता दिया गया। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे दिए गए लिंक से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीज़ें शो हो रही हैं, तो वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, ये तो आपका लॉगिन फेज हो गया, और ये जो रहता है आपका काउंसलिंग की गाइडलाइंस जो है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने बीएड का एग्जाम या बीएड का फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने का जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिनका रिजल्ट आया है, सिर्फ वही कैंडिडेट काउंसलिंग करा सकते हैं। तो उसमें वही चीज बात करी गई है, केवल वही विद्यार्थी जिन्हें बीएड जेई 2023-25 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है, ठीक है, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र हैं। बीएड 2023 ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम बाद में घोषित किया गया। विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश वेबसाइट जिस पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि इस बार का जो टेंडर मिला था वो आपको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को मिला था। उन्होंने सारा एग्जाम कंडक्ट कराया था। लास्ट ईयर की बात करता हूँ तो लास्ट ईयर ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आपका MJP या कह सकता हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया था। इस बार जो है आपका विश्वविद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो काउंसलिंग के बारे में यहाँ पे है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 चरण में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, बाकी जो मेन चीज है, क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट रहने वाली, बाकी इस पॉइंट का ध्यान रखिए। काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों का आवश्यक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पहला पॉइंट तो यही है कि जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है, और जिनका रिजल्ट आया है, वही कैंडिडेट्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन पॉइंट्स है वो बता दूंगा। बाकी इस पूरी PDF को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। PDF जो है आपको टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाकी फिर भी नहीं मिलता है तो मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें खुद का अकाउंट नंबर होना चाहिए। जो खुद का अकाउंट नंबर नहीं है, ठीक है, ये कंपलसरी है, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। और जो अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो आप माता या पिता या अभिभावक किसी भी का भी लगा सकते हैं, गाइडेंस का या अपने गार्जियंस का लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन चीज अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए और ब्रांच शाखा, ये चीजों की जरूरत रहने वाली है। और साथ ही साथ एक 10 KB की यानी कि उसी की एक फोटो भी लगने वाली है, जो कि आपकी JPG या JPEG के फॉर्मेट में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है और मेन जो पॉइंट्स है वो आपको बता दूंगा। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग की पूरी गाइडलाइंस, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी फीस की जो अगर बात करें, ध्यान रखिए, टोटल इसमें आपका 5750 फीस मिलेगी, जिसमें से 7,750 रुपीज जो है आपके, ये आपको नहीं रिटर्न मिलेगा। और जो अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं और आपका कॉलेज नहीं मिलता, जो आप कॉलेज चूज करते हैं, तो आपका ये 5000 फीस जो है वो वापस हो जाएगी। ठीक है, बट स्टार्टिंग मान के चलिए पूरी फीस जानी है आपकी 5750 रुपीज जो है वो पूरे आपके जाने हैं, जिसमें से 750 रुपीज आपके रिफंडेबल नहीं है। ये 750 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो ये पैसा वापस नहीं आएगा। फिर 5000 पैसा आपका वापस आएगा जो अगर आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं वो कॉलेज आपको नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, तो इस चीज का खास कर ध्यान रखिएगा। 2.1.4 ये जो पॉइंट है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी को रुपए 5750 यानी कि 5750 काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपए और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में 5000 यानी कि 5000 रुपए का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड यानी कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही कराना है। ठीक है, यही बात करी गई इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती, जो अगर आपको सीट नहीं मिलती, तो कॉलेज की अग्रिम फीस यानी कि जो 5000 फीस, आप 5000 रुपये जमा हुए हैं, 5000 जो है वो वापस हो जाएंगे, उनके द्वारा वितरण में दिए गए खाते में वापस कर दिएंगे। जो अकाउंट नंबर आप डालेंगे उस अकाउंट नंबर में वापस कर देंगे। तो ध्यान रखिए, अकाउंट नंबर वगैरह अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली है, बाकी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। तो बाकी ये जो 5000 फीस है ये आपकी क्या है, जो भी फीस रहेगी आपकी उस पूरी फीस में इंक्लूड हो जाएगी। और जो अगर आप फिर भी और आपका कॉलेज आवंटित हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये 5000 भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल शब्दों में, जो समझ में आता है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप कॉलेज चूज करेंगे, जो भी कॉलेज चूज करते हैं उनमें से जो अगर कोई कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आपको ये फीस नहीं मिलेगी, तो आपको वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा। और जो अगर एडमिशन उन कॉलेजेस में नहीं लेते हैं तो ये 5,000 रुपये भी आपको नहीं मिलेंगे। और जो अगर आपने जो भी कॉलेज फिल करे थे वो कॉलेज नहीं मिलते हैं तो आपको ये 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। सिंपल सा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये 750 रुपये जो है ये आपकी काउंसलिंग शुल्क होता है, यानी कि काउंसलिंग फीस बोलते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे बाकायदा मेंशन किया हुआ है इन्होंने। सेकेंड विकल्प यानी कि चॉइस फिलिंग के बारे में बात करी गई है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी सेम चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, बाकी कहीं पे कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो बाकायदा कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में, ठीक है, ये कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएंगे आपके। और फोर्थ स्टेप में जो है वो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड, तो आपका लेटर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से कागज आपको ले जाने जरूरी है तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे आगे आप सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट जो है कौन कौन से रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाले हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने फॉर्म फिल किया था, किसका, आपके बीएड का, ठीक है, बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ बीएड का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। थर्ड, बीएड का रिजल्ट भी आपके पास, ये तीनों कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th, और जो अगर आप अपनी कास्ट लगा रहे हैं तो वो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं यानी कि जात निवास प्रमाण पत्र, और कह सकते हैं आपका निवास प्रमाण पत्र। जो अगर आपने आय भी लगाई है तो इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र, ये सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। और इसी के साथ साथ 2 फोटो भी लेके आइए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेगी है। 10th की मार्कशीट, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी वही चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको जल्दी से बता दी ताकि टाइम जो है वो हमारा कम लगे, ठीक है। नेक्स्ट आप वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह बताया गया है, इन्होंने इतना सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिन अभ्यर्थियों का राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कंफर्म फीस भुगतान नहीं किया, उन्हें पूल काउंसलिंग, यानी कि जो पूल काउंसलिंग के थ्रू जो अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फीस ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं में भाग लेने पर पूरी फीस रुपये यानी कि 52,000 रुपये, यानी 51,250 रुपये महाविद्यालय शुल्क और 750 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क पुनः देना होगा, ठीक है। कॉलेज के एडवांस फीस यानी कि 5,000 उन्हें राउंड 1 में भुगतान किया था, उसे वापस नहीं किया जाएगा। जो आपका 5,000 रुपये राउंड 1 में जो गया उसका वो पैसा आपका वापस नहीं होगा। टोटल फीस आपकी 52,000 रुपये ये होने वाली, ठीक है। बाकी कॉलेज वाले अपनी अलग अलग फीस रखते हैं। बाकी जिसको कम पैसों में जो अगर बीएड करना है, ठीक है, तो वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो वहाँ से भी हम बात कर लेंगे। क्योंकि कुछ कॉलेजेस हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उन कॉलेज में भी या प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिसको एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज में ही, तो वो जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि सीटें वहाँ पे फुल हो जाती हैं। और सीटें जैसे जैसे कम होती रहती हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, जो फीस होती है वो ये लोग ऑटोमेटिक बढ़ाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। इसी के साथ ये देख सकते हैं, ठीक है। और तो ये सारा के सारा पूरा प्रोसेस है। और ये पीडीएफ जो है बाकी पूरी 20 पेजेस की है, तो इसको आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें बताई दी हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे मान लो आप जनरल के हैं तो, और जनरल में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी कहीं पे कोई डाउट या कोई क्वेरी आता है, ठीक है, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बाकायदा कमेंट कर दीजिएगा, तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या वीडियो से 1% भी आपको लगता है कि कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और इस तरीके की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी बीएड क्लासेस भी चलती हैं, तो वो जो है जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे देखते हैं। तो ये सारी की सारा पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है और यहाँ पे ये आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।